नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश की सबसे बड़ी शिक्षा नगरी, लाखों सपनों का शहर, कोचिंग नगरी कोटा आज सिर्फ पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की वजह से नहीं बल्कि एक बड़े संवाद का केंद्र बन गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा पहुंचे, छात्रों के बीच बैठे, उनकी समस्याओं को सुना। पेपर लीक, मानसिक दबाव, बेरोजगारी और आत्महत्याओं जैसे गंभीर मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों की आवाज अब संसद तक पहुंचेगी और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं बीजेपी ने इस संवाद को लेकर गंभीर सवाल उठाए। आरोप है कि री नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा से ठीक पहले छात्रों को बुलाना उनकी पढ़ाई और तैयारी के साथ खिलवाड़ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में स्टूडेंट्स की पीड़ा को समझने और समाधान खोजने की कोशिश है या फिर छात्रों के मुद्दों पर सियासत हो रही है? क्या यह वास्तव में छात्रों की आवाज उठाने की पहल है या फिर राजनीति का नया मंच? क्या कोटा से उठी छात्रों की गूंज शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की दस्तक बनेगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। अगर देश में नौजवानों की आत्महत्याएं बंद हो जाएं, पेपर लीक बंद हो जाएं, तो सफल है, वही हमारा टारगेट है। अकल इनकी कहाँ घास चरने गई है। बच्चा परीक्षा से 2 दिन पहले कैसे जाएगा जी इनका इवेंट में? और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से मनीष पारिक जी। स्वागत है मनीष जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ संदीप कलवानिया जी हैं। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल है। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करें। संदीप जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। बेहद खास मुद्दा इस लिहाज से भी है कि पेपर लीक का ये जो दर्द था स्टूडेंट्स का, कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। री नीट एग्जाम होने जा रहा है 21 तारीख को, लेकिन उससे पहले ये संवाद जो मंशा लेकर आए कांग्रेस, वो मंशा बहुत साफ थी कि कोई तो बच्चों को लेकर बात करे। लेकिन दूसरी तरफ इसे पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल क्रीड़ा, पता नहीं कैसे टाइटल भी दिए जा रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी जिसका आगाज कोटा से हो रहा है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। देश के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, और जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं और अपने सत्ता के मद में चूर हो जाती है और उनको सही और बुरे का बोध नहीं होता, और जब लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, पेपर लीक का पिछले 12 सालों में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, गलत को गलत नहीं मान रहे। इस मामले को लेकर आज जो पूरे साल भर तक जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी हैं, वो तैयारी करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनके परिजन उनके साथ जुटे रहते हैं और उनके साथ जब चिटिंग होती है, जब पेपर लीक होता है, तो उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ होता है। और जब जिम्मेदार लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, तो जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी है, जब विपक्ष की जो आवाज़ है वो एक जनता की आवाज़ बनती है, और उसी मामले को लेकर आज राहुल गांधी जी जो बच्चों के, जो परीक्षार्थियों के संवाद की आवश्यकता है, वो बेहद जरूरी थी। और वहां पर जाके वो एक एक अभ्यर्थी से जो भी वहां की पीड़ा है, आप देखें कोटा जो शिक्षा नगरी है और पूरे देश में मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत ही एक चुनिंदा स्थान है, और वहां पर किस प्रकार से क्या खामियां हैं सिस्टम में, कैसे दुरुस्त हो सकती है, बच्चों के सामने क्या दिक्कत आ रही है, तो ये सारा फीडबैक लेने के लिए और उनको संबल देने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से देश में नीट परीक्षा के बाद में आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं और लाखों हजारों परिवारों के साथ एक कुठाराघात हो रहा है, उनके परिजन जिनका बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है और वो नीट परीक्षा की वजह से, पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर रहा है, तो वहां पर उनके ऊपर क्या बीतती है, इन सभी बातों को जानने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है। और यहां से निकालेंगे कि आखिर ऐसी क्या समस्याएं हैं कि देश का जो सिस्टम है वो फेलियर हो रहा है, और जिम्मेदार जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच निकलते हैं। लगातार आप देखें कि घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वहां पर ये पेपर गिरोह पनप रहा है, और उसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार है वो उन पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये गिरोह हर जगह पनप रहा है संदीप जी, हर जगह है।
पेपर लीक ऐसा बड़ा कह सकते हैं कि धंधा बन चुका है जिसे बच्चों के भविष्य का तो खैर किसी को फिक्र ही नहीं है। लेकिन मनीष जी, अब देखिए, अगर एक तरफ दो नजरिया है इस संवाद को देखने का, एक तरफ है कि हाँ बच्चों से संवाद की जरूरत है, पेपर लीक जैसी समस्या, उसके बाद पेपर लीक होने के बाद से अब तक कितने ही बच्चों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ डर से, सिर्फ इस भय से कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता, आगे भी पता नहीं क्या होगा और क्या उनके जहन में चल रहा है और अभी भी बच्चों के जहन में क्या चल रहा होगा। संवाद बहुत जरूरी है, ये तो सरकार को भी करना चाहिए था संवाद। अब आप लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी का अभी आना बच्चों के लिए सही नहीं था? आप लोग कह रहे हैं कि अभी 21 तारीख को एग्जाम है, परीक्षा है, परीक्षा में बच्चे अपनी तैयारी करेंगे और ऐसे में इस संवाद के लिए बुलाना ये ठीक नहीं, ऐसा क्यों लगता है? उनका प्रोग्राम है, कर रहे हैं, कंसर्न नहीं है बच्चों से। जो परीक्षा देने जाएंगे 2 दिन पहले वो क्या बताएंगे, साहब इसने लीक करा है इसको पकड़ो, क्या बताएंगे वो? अनकंसर्न, इलॉजिकल और इरेशनल। मैं कहूंगा कि ये खींच, ये अपराध बोध कि मेरे मिनिस्टरों ने लीक कराया, 19 पेपर लीक हुए, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने पेपर बनाया, इनके नेताओं ने बेचा, वो जेल में बैठे हैं, इन्होंने आरपीएससी का मेंबर बनाया, उसका अपराध बोध है ये उसके लिए माफी मांगने आए हैं। ये माफी मांगने आए हैं कि 19 लीक, और आज तक पता नहीं किसने लीक कराया, किस पे कार्रवाई करें। खोज रहे हैं ना किसने पेपर लीक किया, पता हो तो बताओ, कोर्ट में जाओ, रिट लगाओ, विपक्ष के नेता हो तो संसद में चिल्लाओ। कुछ नहीं करेंगे, नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे, ड्रामा करने का काम तो आपके हाथ में ना सर। बच्चों को बरगलाएंगे। ठीक है मनीष जी, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि विपक्ष ही सिर्फ आवाज बुलंद कर सकते हैं, सवाल उठा सकते, लेकिन करना तो आप लोगों को है ना। अरे बच्चों को क्या समझाना, कर रहे हैं ना। आप बताओ ये नहीं किया आपने, आप बताओ। अरे अपराध बोध है, अपने मिनिस्टर को कान पकड़ के निकाल देना था, जो जिम्मेदार था, एक को नहीं किया। इन्होंने प्रभारी बनाए गुजरात के, इन्होंने बनाए पंजाब के प्रभारी, जो भ्रष्टाचार के केंद्र थे सरकार में। जो डोटासरा जी कह रहे थे, उनको सीएम साहब ने कहा उस समय के कि साहब ये आपको पैसे देने पड़ते ट्रांसफर के, बिरला ऑडिटोरियम में टीचर्स ने हाथ खड़े किए, देने पड़ते हैं। उसको मुखिया बनाया कांग्रेस का। ये वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। एक भी आरोप सरकार के खिलाफ कोई हो तो बताओ। केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है, ये खीसे निपोर रहे हैं, खंबे नोच रहे हैं और हज पे जा रही है बिल्लियां 200 चूहे खा के। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक है कि आपने सवाल उठाया पिछली पूर्ववर्ती सरकार पर, आपकी सरकार आई, इन सब के जब सबके नाम पता है, सब सामने नजर आता है, तो ये सब सलाखों के पीछे क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पहुंचते बड़े बड़े नाम? जी निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, कौन आदमी है जिसने पेपर लीक किया? इफ यू आर फाइंडिंग इट आउट, देन हाउ कैन यू मेक दैट? इन्वेस्टिगेशन होगा, एजेंसी काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, कोर्ट में केस चलेगा, सलाखों के पीछे जाएगा, फांसी लड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन पता तो बड़े कौन है। ठीक है, अरे राजीव गांधी स्टडी सर्किल वाला है क्या वो है क्या वो जो जिन्होंने पेपर बेचा? चलिए, अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन चर्चा जो हो रही है वो संवाद पर जो राहुल गांधी बच्चों के साथ, छात्रों के साथ करने आए हैं। एकलव जी, मेरा अहम सवाल यही है कि एक दूसरे की, इसके कार्यकाल में कितने पेपर लीक, उसके कार्यकाल में कितने पेपर लीक, और पेपर लीक होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरी परीक्षा, फिर पेपर लीक, विराम इस पर कब लगे? और जब नीट जैसी परीक्षा में भी पेपर लीक होता है और उसके बाद बच्चों की आत्महत्याएं लगातार होती रही हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या कोचिंग सेंटर से यहाँ पर समाज है, सरकार है, आखिर है कौन? और इस संवाद से आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट रहेगा, या इस तरह का संवाद क्यों जरूरी है? देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूँ कि बात इस बात की हो रही थी कि ये छात्रों और हमारे जो युवा हैं उनके भविष्य से जुड़ा एक अहम मुद्दा है और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। पर आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूर्ण रूप से राजनीतिक मुद्दा ही है। देखिए श्वेता जी, एक बात समझना ज़रूरी है कि जो राहुल गांधी जी हैं, ये उनका अधिकार है और दायित्व भी है कि यदि अगर युवाओं और छात्रों के जीवन और भविष्य से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो वो उसको इसी तरह बुलंदी से उठाएं, और वही वो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और यदि जब बीजेपी सरकार में है तो वो इसको एक राजनीतिक मोड़ देना भी उनका अधिकार है। भाई, राजनीतिक मोड़ जब दिया जाता है तो ही सरकार पे प्रेशर बनता है सही काम करने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। दूसरी बात श्वेता जी, देखिए, जो समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अभी एक माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में होता है। तो हमारे ही राज्य में अभी पूर्व जो सरकार थी, इससे इन्हीं की सरकार थी, उसमें 19 पेपर लीक हुए ना। बीजेपी की बात यदि करूं, भजन लाल जी का नाम तो लीक नहीं हुआ था ना कि यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो पेपर कैसे लीक हो जाते हैं?
देखिए श्वेता जी, समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो हमारे सार्वजनिक जीवन में जितनी भी पार्टियां या लोग हैं ना, उनकी ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उनको साथ में मिलकर तय करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि पार्टियां आती हैं, जाती हैं, अधिकारी आते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक होते रहते हैं। भाई किसी सेंटर से अगर पेपर लीक हुआ तो उस सेंटर में पेपर छप रहे थे, ये सिस्टम के ही किसी व्यक्ति ने बताया होगा ना, उसके बिना तो पेपर लीक नहीं हो सकता था। तो श्वेता जी देखिए, लेकिन एक मुद्दा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है, ये करना भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जो बात है कि 2 दिन एग्जाम से पहले क्यों बुला लिया, सही मुद्दे को उठाने के लिए कोई समय नहीं होता, सब समय सही होता है, तो वो भी ठीक है, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आती है श्वेता जी, कि जब इस तरह के मुद्दों को या जो कोई राहुल जी करना भी चाह रहे हैं उसको उन्हीं की पार्टी से एक उसका राजनीतिक हाईजैक हो जाता है। इस प्रदेश में ही जो पिछला अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, उसमें राहुल गांधी जी ने बोला था कि अब समय आ गया है कि मैं रेस का घोड़ा दौड़ाऊंगा। और उस रेस के घोड़े को दौड़ने के लिए जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा युवा चेहरा है, सारे लंगड़े घोड़े वहां पहुंच गए हाईजैक करने के लिए, सारे बारात में भागने वाले घोड़े भी पहुंच गए वहां पे। तो भाई तय करना पड़ेगा। आप दूसरी पार्टी को कह रहे हो कि वो राजनीति कर रही है, आपकी पार्टी खुद जो राजनीति कर रही है उसको तो ठीक करो पहले। अगर वाकई में आप चाहते हो कि युवाओं का, और मैं एक छोटा सा श्वेता जी 30 सेकंड में आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। परसों NSUI के जो अध्यक्ष हैं, यही अपने राजस्थान से हैं, विनोद झाकड़ जी, उन्होंने एक ट्वीट करा कि UPSC का पेपर लीक होता है। अब देखिए श्वेता जी, सच्चाई क्या है कि UPSC जो संस्था है वो PSC हुआ करती थी, 1925 में बनी थी, और नेहरू जी ने ही 1950 में उसको पूर्ण वैधता देके एक बहुत ही सॉलिड संस्थान बनाया। वो ऐसे अधिकारी बनाती है जो हमारे देश के प्रशासन के, जिनको स्टील फ्रेम कहा जाता है। तो आप PIB ने उनके उस पोस्ट को फैक्ट चेक भी कर दिया। भाई आप पेपर लीक पे रहो, पेपर लीक के मुद्दे पे रहो, संस्थानों को बदनाम मत करो। UPSC में कोई लीक नहीं हुआ। प्रश्न तो यह होना चाहिए कि जब UPSC में पेपर लीक नहीं होता, IIT में पेपर लीक नहीं होता, तो बाकी में क्यों हो जाता है? तो ये है श्वेता जी, मुझे लगता है कि ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है, विपक्ष का दायित्व है, और यदि राहुल जी ऐसा कर रहे हैं तो सही है, लेकिन उन्हीं को इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो। लेकिन मतलब आपने सवाल उठाया कि उनके अपने लोग ही इसे अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, अलग बयानबाजी कर रहे हैं। संदीप जी इस पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस एकजुट है, एक लक्ष्य पर राहुल गांधी के साथ उनके पीछे चल रही है, जो भी फैसले हैं, जो भी कदम उठाए जाते हैं, तो फिर ये बात कहां से आती है? फिर वो कौन श्वेता जी, आज का जो डिबेट का जो मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं इस पे भी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, कभी मौका आएगा उस पर जवाब जरूर दिया जाएगा। मगर अभी जो विषय विशेषज्ञ जो बता रहे हैं एकलव्य जी, वो कह रहे हैं राजनीतिकरण, बिल्कुल भी गलत है। हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और आज जो कोटा में जो संवाद का कार्यक्रम हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी उनसे संवाद कर रहे हैं, अभ्यर्थियों से, परीक्षार्थियों से। अब बात आती है पेपर लीक की बात। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि पेपर लीक, अगर पेपर लीक के बैकग्राउंड की बात नहीं की जाएगी तो डिबेट का करने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। मैंने अभी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में, और ये बीजेपी का जितने भी पेपर गिरोह पनपे हैं देश में, ये बीजेपी की देन है। मैं आपका बताऊंगा 2013 से लेकर 2018 तक बात हमेशा की जाती है, 2018 से 2023 तक, ये गलत है। 2013 से लेकर 2018 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब बड़ी मात्रा में बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हुए थे। मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा, RS भर्ती परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा 2015, RS भर्ती परीक्षा, LDC भर्ती परीक्षा, जेल भर्ती परीक्षा। तो आखिर मैं बता रहा हूं, देखिए सुनिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो नजर आ रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, मकसद नहीं, एक मिनट, नहीं मेरी बात सुन, संदीप जी सुनना पड़ेगा, नहीं संदीप जी नहीं सुनना, मुझे किसी के शासनकाल का मुझे कुछ नहीं सुनना। आज की बात कीजिए आप लोग, आज की बात कीजिए आप लोग, खुद लेकर जाते हैं आप लोग इतिहास में, नहीं सुनना ऐसे संदीप जी, नहीं सुनी नहीं रही हूं मैं, संदीप जी कोई ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं हो सकती। संपत्ति कुर्क करने का तो लगातार इनके शासनकाल में 2013 से 2018 का इनका शासनकाल था, वो लगातार पेपर आउट हो रहे थे। सवाल नहीं हो पाएगा, मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, नहीं हम दोनों कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। किसी ने नहीं बताया मनीष जी, संदीप जी, 2018 से 23 तक की बात करेंगे, 2013 से लेकर 2018 तक की
सरकार में बोलेंगे या आप इनके सरकार में बोलेंगे? आप लोग ही वक्त को नहीं समझ रहे, दूसरी बात आप लोग मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं। आपके लिए शायद ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आप ये कहेंगे तुम्हारे कार्यकाल में 19 हुए, तुम्हारे कार्यकाल में इतने हुए, हम तुमसे 2 कदम पीछे नहीं बात कर रहे हैं सर, नहीं चर्चा करनी है ऐसे, मगर ऐसा नहीं होगा, ऐसे चर्चा नहीं करनी। थोड़ी बता रखा कि 2018 से 2023 तक की बात हो गया, क्यों नहीं करेंगे 2013 से लेकर 2018 तक की भी बात संदीप जी चर्चा करनी है सर, तो कायदे से चर्चा ही हो जाए। और दूसरी बात मनीष जी, हम आप इतिहास में जाएंगे, कांग्रेस के कार्य क्यों पूछना, क्यों करना, सबको पता है। आज की बात करिए ना, अगर आप ये कह दें कि कांग्रेस के कार्यकाल में इतने हुए, इसके बाद फुल स्टॉप लग गया जब से हमारी सरकार आई है, तो दावा कीजिए आप। हुआ ना नीट का पेपर लीक यहाँ पर, और आगे भी पता नहीं कितने संदीप जी एक मिनट मनीष, मैं यही पूछ रहा हूँ, ये अभी कटारा है, जेल में है, महेश जोशी जेल में है, राहुल गांधी जमानत पे है, सोनिया ये जमानत पे है, तो अभी है ना ये तो यही कह रहा हूँ। और ये जो स्टूडेंट है वो सब जानते हैं, मंत्री तो 7 मामलों में जमानत पे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ले आइए, मैं तो खड़ी हो जाती हूं। राहुल गांधी और हमारे शिक्षा मंत्री आप जनता को बरगलाने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का मुकदमा और राजनीतिक संदीप जी एक मिनट रुकेंगे आप? आप बात ही नहीं सुन रहे सर, चर्चा करोगे या सिर्फ आपके लेक्चर सुन रहे हैं? यही बताया है, मुझे जाने नहीं आप दोनों के पास। ट्रेनिंग है कि जोर से चिल्लाओ, शाउट इफ यू डोंट हैव एनी लॉजिक। ये क्या, एक तरफ तो आप बोलेंगे ये पॉलिटिकल नहीं नॉन पॉलिटिकल है, दूसरी तरफ आप बोलेंगे हम बच्चों के छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, और चिंता कोई नहीं कर रहा है, साफ नजर आता है। ये सब राजनीति होती है, झूठ नजर आता है। कोई नहीं कर रहा है सर, कोई नहीं कर रहा है। पॉलिटिक्स अभी खत्म कर देता हूं आपके डिबेट, अभी आपके डिबेट ऐसे आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। मैं 19 पेपर लीक की बात सर, एक सेकंड, आप उसका मैंने मुझे सवाल, मेरा सवाल एक जी आपसे, देखिए मैं इसकी पॉलिटिक्स ही खत्म कर देता हूं श्वेता जी। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी का अधिकार है, और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता का जो हमारे सर एक सेकंड, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे युवा हैं नॉट वर्किंग, तो आप सर जो हमारे नॉट वर्किंग का बोले हो, मैंने आपको जवाब दिया कहना चाहता हूँ सर, इसलिए मैंने इनको भी कहा कि आप पिछली सरकार में गिनाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के हालात में हम पहले की बातें बंद करते हैं। एक मिनट, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। नीट का पेपर लीक हुआ, 21 तारीख को पेपर में नीट होने वाला है। नहीं, नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टेक्निकल पीपल सेज, सर एक सेकंड, somebody says कि this is not a paper leak, it is some kind of technical fault, somebody says so, so you must consider that। आपको सोचना है उसके बारे में, और इन्होंने ये भी कहा जो आदमी जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो अपराधी हैं, और अपराधियों को मैं कह ही नहीं रहा, अपराधियों को पकड़ेंगे, मैं कह ही नहीं रहा, अपराधियों को पकड़ेंगे, इनको भरोसा रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बस एक मिनट देखिए, मैं दोनों पार्टियों का उदाहरण देके और इसकी राजनीति खत्म कर देता हूं। एक बार दोनों माननीय प्रवक्ता सुन तो लें भाई, ये सच्चाई है कि पेपर लीक हुआ, ये इंश्योर करना कि पेपर लीक नहीं हो यह सरकार की जिम्मेदारी है, उस क्रिमिनल को पकड़ना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो यह मानता हूं कि जनता का या विपक्ष का यह अधिकार है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, और नैतिकता के आधार पे उनका इस्तीफा मांगा जाने में भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल मांगा जाना चाहिए, और मैं भी मांगता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी की ओर का हुआ ना, मैं पूछना चाहता हूं कि इसी नीट के पेपर लीक में लातूर में जो इनके एमएलए हैं, वहां पे एक जो प्रोफेसर शिवराज हैं, जो इसमें मेन अक्यूज्ड जो अरेस्ट हुए हैं, उनके पार्टनर हैं लातूर के जो एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, बोले कि उनको भी अरेस्ट करना जाना चाहिए। अभी बोले भाई यहां तक तो ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन ये बोले इनके एमएलए जो देशमुख साहब हैं वहां के, जो इनके पार्टनर हैं, जिनका नाम आया है उन प्रोफेसर साहब के साथ में, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, आज ही अरेस्ट करा जाना चाहिए। राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए कि उनको अरेस्ट करके जेल में डालो, बोलेंगे तो राजनीति दोनों तरफ से खत्म करो ना। आप बोलते रहोगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, और बीजेपी बोलते, मैं यही कहना चाह रहा हूं श्वेता जी, सामूहिक जिम्मेदारी है इन लोगों। आपने कभी सदन के पटल पर यह डिस्कशन सुना?
आप ये बोल दोगे कि हमने पेपर लीक नहीं होने दिया, एक कह देगा कि तुम्हारे में इतने हुए थे। कभी ये तो डिस्कस करो कि लूप होल्स कहां पे हैं सदन के पटल पे, हम क्या कर सकते हैं कि आगे चल के ये पेपर लीक हो ही नहीं, हम कैसे यूपीएससी की तरह इसे भी एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाए कि भाई आप सिर्फ राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं कर सकते। और जनता इसको अच्छी तरह से समझती है। जनता को चाहिए कि सरकार और विपक्ष, जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं सारे, वो एक इच्छा शक्ति दिखाएं कि वो इंश्योर करें कि आगे इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो और ये पेपर लीक बंद हो। कम से कम कुछ तो मुद्दे हो इस देश में जिसपे कि विपक्ष और सरकार साथ में खड़े दिखाई दे। ठीक है एकलव्य जी, और सिर्फ इस मुद्दे पे नहीं, कभी भी किसी ऐसे मुद्दे पर नहीं वहां पर सिर्फ क्रेडिट होता है या फिर अपना या पिछली सरकार में कंपैरिजन होता है। अगर कहीं पर हत्याओं का ग्राफ ज्यादा है तो हमारे में कम था, लेकिन हुई हत्या ये कोई नहीं मानता है, तो इसमें ही आप अपनी वाहवाही करते हो। और यही तो राजनीति देश में हो रही है। वो फिर किसी भी पार्टी में किसी एक पार्टी की बात नहीं, क्योंकि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। वक्त खत्म हो रहा है, मुझे फाइनल कमेंट चाहिए मनीष जी। छात्रों की गूंज जो संवाद इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं, ये गूंज कहां तक जाएगी? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि जो अपराधी हैं वो पकड़ में आने चाहिए। ये बात पता पड़े किसी को तो बता देना चाहिए। जो जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार करेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो राहुल गांधी जी को तय करनी चाहिए, वो नहीं करेंगे। मैंने ये निवेदन किया आपको, मैंने इसलिए कहा था कि पेपर लीक की बात बुरी है, उसको रोकनी चाहिए, लेकिन इनका कंसर्न बीजेपी से नहीं है, पर उसका कंसर्न कांग्रेस से है। मैंने आपको ये कहा, और मैं यही बात शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी डजंट हैव एनी कंसर्न विद द पेपर लीक, बट द कांग्रेस हैव। बस इतनी सी बात है। और ऐसे में राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। संदीप जी फाइनल कमेंट, छात्रों की गूंज कहां तक जाएगी? मुझे बीजेपी की बात नहीं सुननी। संदीप जी, मैं कांग्रेस की बात सुनना चाहती हूँ। छात्रों की गूंज संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, इस वक्त कर रहे हैं राहुल गांधी। ये गूंज कहां तक जाएगी? जो बात कही जा रही है कि संसद में बात उठाई जाएगी, क्या वाकई में उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे राहुल गांधी या विपक्ष कांग्रेस? राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और वो लगातार, आज भी उन्होंने कहा है, पहले भी कहा था, आज से लड़ाई शुरू है और वो लगातार जहां पर जो भी प्लेटफॉर्म है वहां देश के हर कोने में जाएंगे, हर वहां से छात्रों से संवाद करेंगे और ये पूरा मामला लेके वहां पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। जो भी चलिए, क्योंकि एकलव्य जी, क्या छात्रों के दर्द कि राहुल हमदर्द बन पाएंगे इस संवाद से और इसका समाधान निकलेगा? मैं बता रहा हूं कैसे निकलेगा और राहुल जी ये कैसे कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आपने देखा ना, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को यहाँ पे झापड़ पड़े। पता है आपको क्यों पड़े? इसलिए पड़े क्योंकि उन्होंने भी इस पार्टी को, जो उसकी स्थापना करी, उन्होंने कहा कि मैं नीट पेपर के लीक का जो मुद्दा है उसको उठाऊंगा। लेकिन जब उनका प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पे आके वो उमर खालिद की बेल मांगने लग गए। इसी को कहते हैं डाइल्यूट करना मुद्दे को। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, राहुल गांधी जी को भी इस मुद्दे को सिर्फ पेपर लीक पे केंद्रित करना पड़ेगा। ना उनकी पार्टी ना बाहर की पार्टी इसका राजनीतिकरण कर पाए, ये उन्हीं को इंश्योर करना पड़ेगा। तभी ये मुद्दा और हमारे मतलब वाकई में हमारे युवाओं छात्रों का भविष्य में कुछ बदलाव आ पाएगा। बिल्कुल ठीक। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सियासी घमासान है। अब अगर राहुल गांधी आकर इस वक्त बच्चों के साथ कोटा में संवाद कर रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत ये संवाद है, जो कि न सिर्फ कोटा में बल्कि इसके आगे भी बिहार पटना में भी होना है, इलाहाबाद में भी होना है, आगे भी कई ऐसे शेड्यूल हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि युवाओं से, बच्चों से बात हो सके। ये आज के वक्त में सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है। ये माफिया है जो हर सरकार में पनपता है। आप इसे किसी एक सरकार से नहीं जोड़ सकते, आप इसे किसी एक राज्य से नहीं जोड़ सकते, हर जगह है। तो आखिर क्या वजह है कि पनप रहा है? कैसे इस पर विराम लगे? हम तो पेपर बनाते हैं, पेपर आता है, पेपर लीक होता है, हम उसको री एग्जाम करा लेंगे। कितनी बार कराएंगे? सवाल कई हैं और इसका कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए। सख्ती के साथ इस पर एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेपर हुआ उसमें तक, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही दुखद है। वो दुखद उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बेवक्त उन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनके बड़े बड़े उड़ान थी, बड़े बड़े लक्ष्य थे, वो उसे वहीं छोड़कर कहीं और चलेगा। और उन परिवारों का क्या हाल हो रहा होगा, इस बात को समझना होगा, इस दर्द को समझना होगा। छात्रों के दर्द को लेकर राहुल तो हमदर्द बन रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये उस जगह पर ले जाएंगे? इसलिए भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। उम्मीद छात्र जरूर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कोटा से जो संवाद शुरू हुआ, जो छात्रों की गूंज शुरू हुई, वो कहां तक जाती है। चलिए, 6 दिग्विजय लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।